साथियों नमस्कार। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के अंदर दो शब्द आप न्यूज़पेपर्स में या जहाँ भी आप कुछ भी पढ़ते होगे बहुत सुनते होगे, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। हार्ड पावर बेसिकली ये है कि जहाँ पे मिलिट्री एंगेजमेंट्स होती हैं, कहीं पे कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस इस तरह से करती है कि उसके ऊपर मिलिट्री पावर का यूज़ करे। लेकिन आज के डेट में जहाँ पर डेमोक्रेसीज चल रही हैं, जहाँ पे राइट्स की बात की जाती है, वहाँ पे सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सॉफ्ट पावर बेसिकली ये है कि कंट्रीज के डायस्पोरा के थ्रू हम एंगेज करें, कल्चरल पर्सपेक्टिव पे एंगेज करें, जिसको हम कल्चरल डिप्लोमेसी भी बोल देते हैं। और कल्चर के अंदर फिल्म्स, राइटर्स, पोइट्री, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इन सब चीज़ों के थ्रू हम सॉफ्ट पावर को यूज़ करते हैं। और आज की डेट में स्पेस टेक्नोलॉजी को भी डिप्लोमेसी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसी के मद्देनज़र चाइना किस तरह से अपनी सॉफ्ट पावर को हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, आज हम उसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में लॉ एंड सोसाइटी अलायंस के थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में हमें ये बताया कि किस तरह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस बॉलीवुड के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्रीज करता जा रहा है। इंडिया के अंदर बॉलीवुड के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस कितना बढ़ चुका है, इसके समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से कुछ साल पहले रणबीर कपूर की एक मूवी आई थी रॉक स्टार, जिसके अंदर एक गाना था साडा हक एथे रख। उस गाने के अंदर जो सामने क्राउड था, उस क्राउड के अंदर कुछ बैनर, कुछ टेम्पलेट्स ऐसे थे जिसपे लिखा हुआ था फ्री तिब्बत, और तिब्बत के झंडे भी थे। जैसे ही ये चीज चाइना को पता चली, उस समय पे सेंसर बोर्ड के साथ बात करके उन सभी चीजों को रिमूव करवा दिया गया। यहां तक इतना इन्फ्लुएंस है चाइना का यहाँ। अब ऐसा ही इन्फ्लुएंस हमें हॉलीवुड में देखने को मिलता है। एक उदाहरण मैं आपको हॉलीवुड का देता हूँ। WWE के रेसलर का नाम आप सबने सुना होगा, जॉन सीना। उन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दे दी थी कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो चाइना ने इस तरह से वहां पे हॉलीवुड के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया कि जॉन सीना को पूरे चाइना से माफी मांगनी पड़ी। इतना इन्फिल्ट्रेशन, इतना सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस, इतना इन्फ्लुएंस बॉलीवुड और हॉलीवुड पे चाइना ने कर दिया है, सिर्फ एक ही चीज से, मनी। जी हाँ, जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उसी तरह फिल्मों के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी ऐसे इन्वेस्ट करती हैं और अपने हिसाब से एक नैरेटिव बिल्डअप करती है। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि चाइना ये ऐसा कर क्यों रहा है। सबसे बड़ा कारण चाइना का ये काम करने का ये है कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर एक भी ऐसे व्यूज एक्सप्रेस ना हो जो कहीं ना कहीं चाइना को नेगेटिव रिप्रेजेंट करे। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना अत्याचार करता है, किस तरह से उनको टॉर्चर करता है, लेकिन उनके ऊपर ना तो कोई मूवी बनती है, ना उनके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा जाता है, ना उस विषय के ऊपर ज़्यादा कुछ चर्चा होती है। इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन वहाँ पे किया जा चुका है। दूसरी तरफ एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटीज़ में चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ तक बढ़ चुका है कि जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रो चाइना आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो उनको चाइना की तरफ से फंड मिलता है, पैसा मिलता है। ऐसा ही केस एक इंडिया में भी सामने आया। राकेश शर्मा नाम के एक जर्नलिस्ट ने, जिसको ईडी ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखे, उनको बहुत सारा फंड मिला और साथ के साथ उन्होंने इंडिया की बहुत सारी इंटेलिजेंस की जो चीज़ें हैं वो भी चाइना के साथ शेयर कर दी। जिस तरह से आज की डेट में नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, चाइना अपने आप को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि आने वाले 20 साल के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही प्रोपेगेंडा, ऐसे ही फेक नैरेटिव अफगानिस्तान से जब यूएसए विड्रॉ कर रहा था तब भी चाइना ने चलाए थे। ऐसे ही प्रोपेगेंडा, ऐसे ही नैरेटिव चाइना ने नेपाल के अंदर जो दारचूला इंसिडेंट की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे भी चलाए थे। अब इन सारे के सारे एजेंडाज का एक स्पेशल और एक विशेष रूप से कारण है। अब उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं। चाइना
जिस तरह से रूल होता है वो आप सब जानते हैं, वन पार्टी वहाँ पे सिस्टम है, डेमोक्रेसी का कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं है। हालांकि चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है कि हमारी इंटर पार्टी जो है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी है, हमारे पास पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, वैसे डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। चाइना बेसिकली इस तरह से नैरेटिव्स बिल्डअप करके दो काम करना चाहता है। पहला काम ये चाहता है कि कोई भी नेगेटिव इमेज ना सिर्फ पूरी दुनिया के सामने जाए, चाइनीज लोगों को भी नहीं पता चलना चाहिए। और दूसरा काम ये करना चाहता है कि जो चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, वहां का जो एक नया उन्होंने स्टेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उसको एक्सेप्टेंस मिलनी स्टार्ट हो। और जैसे जैसे किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू होती है, तभी वो एक पॉलिटिकल सुपर पावर के रूप में उभर के आता है। ये सबसे बड़ा कारण है। और फिर जब ये चीजें होने लगेंगी, एक स्टेट कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को, वन पार्टी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाने लगेगा और कंट्रीज उसको फॉलो करने लगेंगी, तो चाइना के लोगों को ऑटोमेटिक ये लगने लगेगा कि जिस राह पे हम हैं, जिस तरह से हमारी कंट्री चल रही है, वही रास्ता ठीक है, ये बाकी कंट्रियां गलत रास्ते पे थी। इसकी वजह से चाइना के अंदर कभी भी वन पार्टी सिस्टम का विरोध नहीं होगा। इसीलिए चाइना ये प्रोपेगेंडा, सॉफ्ट पावर के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने में लगा हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।